क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, तुम्हें एक बात बतानी थी। बोलो। अर्जेंट है। हाँ तो सीरियस अर्जेंट। भी है, तुम प्लीज़ मजाक मत करना। ओके, वैसे ही मैं मजाक के मूड में नहीं रहता हूँ, तुम ही रहती हो। बोलो क्या बोलना है। यार यहाँ पे मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुम बोल रहे हो मजाक के तो मूड में मैं नहीं रहता हूँ। बोल तो रहा हूँ, क्या बात है बताओगी? अब हम साथ में रह सकते। तुम एक बात बताओ, हम्म, महीने में 50 बार एक ही बात क्यों बोलती हो? नहीं, इस बार मैं एक ही बात ये बोल रही हूँ कि अब हम साथ में नहीं रह सकते और हमारी शादी भी नहीं हो सकती और ना ही हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रह सकते, ना ही हम फ्यूचर हस्बैंड वाइफ बन सकते। अच्छा, और इसका कोई रीज़न होगा? आई थिंक सो। बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत बड़ा रीज़न है, बताओ। मैंने बता दी। तुमने घर पे बता दी मेरे नहीं। बारे में? नहीं। सीरियसली? क्या नहीं। जवाब आया? नहीं। तो किसको बता दी? बस मैंने बता दी। तो क्या जवाब आया? तुम रिजेक्ट हो गए। किसको बताइए तुमने? मम्मी को? नहीं। पापा को? नहीं। बड़े वाले भाई को? नहीं। घर में तो 3 ही आने हैं तुम्हारे। तो किसको बताइए जो रिजेक्ट हो गया यार मैं? बगल वाली आंटी। अच्छा, बगल वाली आंटी हो। एक मिनट। बगल वाली मतलब सीरियसली बगल वाली आंटी मुझे रिजेक्ट कर रही है, उसकी वजह से अब हमारी शादी नहीं हो सकती, हम अलग रहेंगे? वो कौन होती है भाई वो बगल वाली आंटी? वो अपनी बेटी अपने बेटे को देखेंगे ना, उन्हें क्या मतलब? वो पहले उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया तो किया कैसे? ये उन्हीं की बोल रही है जो ज़्यादातर लाल साड़ी में घूमती रहती हैं? हाँ। हैं? जिनके पास और कोई साड़ी मुझे दिखती नहीं है। उनका बहुत सारी उनका साड़ी। खुद का बेटा तो टेढ़े मुंह का, उन्होंने क्या देख के मुझे रिजेक्ट किया है भाई? उन्हें तुम्हारा बाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। उस खुद के बेटे के बाल देखे है ही नहीं। एटलीस्ट है नहीं तुम्हारी तरह, तुम नहीं झाड़ उगा के बैठा हो। और एक मिनट यार, व्हाट यू मीन की किसी बॉडी शेमिंग कर रही हो तुम? मतलब एकदम ठीक ठाक बाल है मेरे, बालों को लेके कौन रिजेक्ट करता है यार? ना उनको ये पता है मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, ना मेरे से कभी मिली, ना मुझे जानती है ना पहचानती है, और बस बाल देख के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और तुम बोल रही हो कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया, शादी नहीं हो सकती? कोई लॉजिक है? लॉजिक नहीं ढूंढ रहा हूँ यार, लॉजिक नहीं मिल बस रहा मुझे। यार मुझे इतना कहाँ है पता है कि लॉजिक? मैंने उन्हें तुम्हारी पिक दिखाई, उन्होंने बोला कि लड़का अच्छा नहीं है, बाल अच्छे नहीं है इसके। हाँ तो लड़का अच्छा नहीं है ना, तो तुम बोल देना हाँ आंटी तुम्हारी बेटी शादी नहीं कर रहा, मुझसे शादी कर रहा है, बात खत्म। नहीं तो यार उन्हें पसंद नहीं आया तो मम्मी पापा को उन्हें भी पसंद पसंद नहीं नहीं आया तो आओगे। मैं क्या करूँ? ये ये नहीं, उनकी दिक्कत है, उन्हें उन्हें पसंद नहीं पसंद नहीं आया। आया तो मम्मी पापा को तो बिल्कुल ही पसंद कह नहीं तो रहा आओगे। हूँ ये उनकी दिक्कत है, उन्हें पसंद नहीं आया। किसी की भी दिक्कत हो पर यार अब हमारी शादी नहीं हो सकती, हम साथ तुम नहीं रह उन आंटी सकते। को जानती नहीं हो, वो तुम्हें मना कर रही है क्योंकि मैं उनकी आंटी बड़ी को जानती हूँ क्योंकि बहुत उनकी अच्छे बड़ी से। बेटी बैठी है, वो 4 दिन बाद रिश्ता लेके मेरे घर पे आ जाएंगे कि नहीं बेटा यार, मेरी मैं बेटी की उन शादी कर आंटी को ले। बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। वो हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचती है, मेरा भला ही सोचती हैं। तो प्लीज़ यार, अब हम साथ में नहीं रह पाएंगे, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, बट मेरी मजबूरी है, हम नहीं रह पाएंगे। एक बात बोलूँ? हम्म। आज मेरा दोस्त आया था मुझसे मिलने। हम्म। कितने दोस्त आते हैं तुम्हारे को? ब्रेकअप हुआ है उसका। हम्म। तो वो आके मुझसे कह रहा था भाई मेरी बंदी ने छोड़ दिया। मैंने अबे वो है ही ऐसी। तो उसने पता है क्या बोला? नहीं यार उसकी गलती नहीं है। मैंने क्यों गलती नहीं है? उसने तुझे छोड़ दिया, 8 साल का रिलेशनशिप तोड़ दिया, और तू कह रहा है उसकी गलती नहीं है? तो उसने कहा नहीं यार वो मजबूर थी, वो इसलिए मेरे साथ नहीं रह सकती। मैंने कहा क्या मजबूरी है? उसने अरे यार मजबूरी है उसकी। मैंने क्या मजबूरी है बता दो? उसके छोटे भाई को मैं पसंद नहीं हूँ, ये मजबूरी थी उसकी। क्योंकि एक बार छोटे भाई से उसकी लड़ाई हुई थी, उसने छोटे भाई को 2-3 चांटे मार दिए थे गाल पे, इसलिए छोटे भाई को अब वो पसंद नहीं है, तो इसलिए अब रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। वो यार बहुत मजबूर है, वरना वो मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती थी। और मुझे पता है बाद में क्या पता चला? वो उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से प्यार करती थी, इसलिए उसका चूतिया काट के उसको छोड़ दिया। और अभी मेरे मन में ना कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे हैं तुम्हें लेके। साला, मतलब तुम लड़कियां किसी को छोड़ना होता है तो लॉजिक के सही बिठाती हो ना यार। उसको छोड़ना है लेकिन डायरेक्ट ऐसे बोलूँगी तो मुझे गलत समझेंगे, मेरी दोस्ती मुझे गलत समझेंगे, पूरी फैमिली गलत समझेगी, सब कुछ मुझे गलत समझेगा, और ये बेवफा वाले गाने मेरे पे टैग कर देगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा ये मेरे को गलत भी ना समझे, और मैं भी इसको छोड़ दूँ, और मैं इसके ताने भी दूँ, रोऊँ भी, और सब कुछ चलता रहे। और बाद में अगर मेरा मन हुआ तो मैं रिलेशन में आ जाऊँ, बिकॉज मैं मजबूर थी ना। बात समझो यार, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, खोना ही चाहती हूँ। ऐसे 2-3 डायलॉग चुपका दूँ, वापस रिलेशन में आ जाएगा। ये माइंड सेट रहता है तुम लड़कियों का यार। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, बट यार नहीं, तुमने उन्हें तुमने पसंद नहीं बहाना आया। बड़ा तुमने बहाना बड़ा मस्त ढूंढा है। माना आंटी नहीं, को उन्हें पसंद नहीं हकीकत आया। में पसंद नहीं आया तुम्हें। अबे भैया, वो आंटी अपनी बेटी की शादी कर ले, अपनी बेटी की शादी कर ले, तुमसे क्या वो मतलब है? कर लेंगी यार, पर वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा सोचती हैं, बहुत भला सोचती है मेरे लिए भी। साहब वो बोलो अब तुम्हें चाहती है रहना कि नहीं है तो बस तुम्हें बहाने चाहिए, 2-3 बहाने फेंक के मार दूंगी, ये अपने आप चला आएगा। नहीं, बहाने और फिर फेंक के नहीं बाद मार बाद रही। में मुझसे कह भी नहीं सकता जब मैं बोल दूंगी मैं बहुत मजबूत थी, बट तुमने बहाना बहुत बेकार मचाया यार। नहीं, ये तो बहाना नहीं है, ये रियल बात कौन है। पसंद आ गया? राहुल? नहीं, वो रेहान? टेढ़े से मुका है, नहीं उसके तो रोहन? बाल बेकार है। उसकी कौन नाक पसंद आ टेढ़ी गया? है। कौन पसंद आ गया कोई फिर? पसंद नहीं है।
तो वो छोड़ने का रीज़न तो अच्छा खासा दे देती ना, जो मेरे को डाइजेस्ट हो जाता बगल वाली आंटी कि को हाँ तुम चलो अच्छे नहीं रीज़न लगे, अच्छा है। अगर तुम अच्छे नहीं लगे, उनकी यार चॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, उन्हें जो पसंद आता देखा है है ना, मैंने मेरी उनकी फैमिली चॉइस, वालों को, मैंने उनकी चॉइस मेरी देखा है। फैमिली वालों रेड को जरूर साड़ी उनकी पसंद चॉइस आएगा। है, रेड साड़ी उनकी चॉइस है। साड़ी रेड छोड़कर, साड़ी से बाहर उनकी कोई जिंदगी नहीं है, कोई दुनिया नहीं है उनकी। रेड साड़ी छोड़कर उनकी बहुत बड़ी जिंदगी है, जिसमें अंकल को जिन्हें बिल्कुल जो दिक्कत पसंद नहीं आता है होती ना, होगी, अंकल को बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। जैसी बर्थडे आया रेड साड़ी पैक करवा देना, जैसी एनिवर्सरी आई रेड साड़ी पैक करा देना, कोई फंक्शन आया रेड साड़ी पैक करवा देना, करवा चौथ आई रेड साड़ी पैक करवा देना। बस उन अंकल ने होल सेल में उठा दी होंगी 10-15 रेड साड़ी, बस हर एक फेस्टिवल पे लो 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 बस। और आंटी हाँ हाँ मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर। उनके घर के अंदर घुसोगी ना, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम पता नहीं कौन से रेड जोन में आ गई हो। और वो उनकी पसंद बहुत अच्छी है। उनकी पसंद इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि वो यार जो भी चीज़ पसंद करती है ना, मम्मी पापा को फटाफट से पसंद आती है। और जब उन्हें तुम पसंद नहीं आया, तुम्हें बाल पसंद नहीं आया, तो यार मम्मी पापा को कैसे आओगे? तुम्हारे मम्मी इसलिए पापा बोल का रही हूँ अपना यार। कोई ओपिनियन है नहीं है? नहीं, मम्मी पापा का अपना ओपिनियन है, पर क्या फिर भी रेड साड़ी? मेरे मम्मी पापा के बारे में तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तो उनका कम बोला ओपिनियन करो। तो यही है, रेड साड़ी उनको पसंद भी है। रेड साड़ी पहना दो मुझे, मुझे रेड ऐसा साड़ी। है, तुम्हारे पापा बोलेंगे 4 दिन बाद रेड साड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं पहन के ट्राई करके देखूंगा कैसी लगती है मेरे ऊपर। क्या? तुम ना कम बोला करो। तो यार तुम खुद सोचो ना, तुम की लॉजिक क्या दे रही हो मुझे छोड़ने का? जो भी हो, पर यार अब हम साथ नहीं रह सकते, बस इतना ही कहने के लिए कॉल किया था मैंने तुमसे। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगी। फालतू में तुम बहसबाजी करोगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें बहसबाजी के लिए जवाब दूँ सारे। तुम्हारे तो बड़े काम धंधे चल रहे हैं ना, बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं। मैडम मैडम ये आज इतने का सामान दे दो, बाकी पैसे मैं दे दूंगा अगली उधारी के बाद, ठीक है? तुम यार कम बोला करो, एक दिन वो भी दिन आएगा। जिस दिन मैं खामोश हो गया ना, मेरी आवाज़ सुनने के लिए तड़प जाओगी। क्या लाइन आती, वही मैं समझ गया, बहुत देर बात हो गई है, मैंने कोई लाइन ही नहीं मारी। तुम 1 सेकंड तक से ज्यादा खामोश रह ही नहीं पाते हो ना, ये मैं तो रह मेन लेता हूँ। दिक्कत है। तुम्हें यही यही तो तो नहीं मेन पता, दिक्कत है, तुम 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा तुम्हें खामोश यही रह तो नहीं नहीं पाते। पता, तुमने मेरी खामोशी तो नहीं देखी। जिस दिन मेरी देखा है। खामोशी देख लोगी ना, उस दिन तुम डर जाओगी। देखिए तुम्हारी खामोशी, जब तक मैं बोलती तब तक तुम बड़ी मुश्किल से चुप रहते हो। ये इतनी खामोशी है तुम्हारे अंदर, और इससे ज्यादा खामोशी है भी नहीं तुम्हारे अंदर। बोलो। नहीं, 2 सेकंड के लिए खामोश होना था, 4 सेकंड के लिए नहीं। तुम बोल सकते हो, अब हंसो मत, मुझे पता है तुम्हें बहुत तेज से हंसी आ रही है, तुम बहुत कुछ बोलना चाहते हो पर बोल नहीं रहे हो। मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अच्छा, सोच रहे हो? क्या सोच कि उन रहे हो? लड़कों का क्या होता होगा जिनको लड़कियां बहाने मचा के छोड़ देती हैं। वो तो मजबूर हूँ, आई एम सॉरी। और बाद में दूसरे बॉयफ्रेंड कहती है तुम कितने स्मार्ट हो यार, मैं तो शिव से तुमसे प्यार करती थी, वो तो यार, पागल वो सा तो मुझे फालतू छोड़ में ही नहीं पीछे रहा पड़ था। गया था यार। फालतू में वो डायलॉग भी याद है तुम्हें? मतलब तुम ऐसा कर रही हो? नहीं यार, वो तो फालतू में पीछे पड़ गया था। मैं तो हाँ। चाहती थी यार कैसे ना कैसे करके पीछे छूटे, और बढ़िया सा बहाना और मिल एक गया साल और बाद, मैंने छोड़ एक दिया साल उसे। बाद, एक साल बाद इससे ही पीछे छुड़ाना पड़ेगा। और सेम ऐसा आजकल लड़कों का भी हो गया है। लड़कों के बहाने भी कोई यूनिक होते हैं भाई, उनके बहाने तो इतने भयंकर होते हैं लड़कों के। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तू रहेगी। बढ़िया, ना मुझे जॉब मिल रही है, ना मैं ज़िंदगी में कुछ कर पा रहा हूँ, और मैं घर वालों को नहीं बता पाऊँगा। क्या बोलूँगा कि ना मेरे पास जॉब है ना कुछ है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे कभी मौका शादी दे। नहीं हो पाएगी यार। नहीं, मौका चाहिए नहीं ना, नहीं, सीधा नहीं। ब्रेकअप चाहिए। नहीं, मौका दे, मैं कुछ कर पाऊँ। अगर मैं कुछ कर नहीं गया नहीं तो नहीं, मैं नहीं तेरे मौका साथ चाहिए रहूंगा। नहीं, इधर ब्रेकअप चाहिए होता है लड़कों को सीधा। तो मैं तेरे साथ नहीं रह पाऊंगा। लड़की बोलती है मैं तुझे मौका देने के लिए तैयार हूँ, 1 साल 2 साल जितना टाइम तुम्हें चाहिए, तुम लोग कुछ कर लो, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ पे तुम्हारी फैमिली प्रेशर डालेगी, बात समझो यार। और मैं नहीं चाहता यार तुम मेरे लिए तड़पो, ये करो करो। आई एम सॉरी यार, मैं तुमसे ज़िंदगी में प्यार करता रहूँगा। शादी का अगर तुम रिलेशन रखना चाहोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत होशियार होते हैं लड़के इन चीज़ों में, उनको पता होती है कि साला दूसरी शादी गर्लफ्रेंड के सेट बाद हो ना हो। इससे बोल देता हूँ, अगर इन केस दूसरी गर्लफ्रेंड तुरंत नहीं पटी तो ये तो आई, तो मतलब यार शादी के बाद वो रिलेशनशिप क्यों रखेगी? वो अलग ही लॉ। ये इस पे किसी दिन और चर्चा करेंगे। नहीं नहीं, क्यों रखेगी नहीं, इस वो? पर चर्चा किसी दिन और करेंगे। नहीं रखेगी क्यों, पहले ये मैं बताओ ना। बताऊँ, इस पर चर्चा किसी दिन और करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात है जो फैक्ट है कि यार देखो, लड़के नहीं हो रहा या है। लड़कियाँ, लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों का आजकल माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया है ना कि 1 साल 2 साल मुश्किल से बहुत लंबा बोल दिया मैंने, 1 साल 2 साल, 8 महीने 9 महीने ही होते हैं ज़्यादा। 8 महीने 9 महीने रिलेशनशिप चलाते हैं और उसके बाद दोनों सोच रहे होते हैं। एक अगर लॉयल है और दूसरा सोचेगा यार अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ, मन भर गया। या फिर अगर पहला लॉयल है और दूसरा सोचेगा, मतलब दोनों में से कोई एक ना एक सोचने लगता है, अब रिलेशन ब्रेक करके चले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गालियाँ दे के, नहीं, बहुत ही यूनिक तरीके से आजकल ब्रेकअप होते हैं। मैं मजबूर हूँ,
इनकी मजबूरी आई थी भाई। स्टार्टिंग में रिलेशन में कोई मजबूरी नहीं होती है, 1 साल 2 साल बाद ऐसी मजबूरी ढूंढ के ले आएंगी ना, लड़के भी ले आएंगे लड़कियां भी, तुम अरे भयंकर, इतनी भयंकर ये मजबूरी। मजबूरी नई नहीं होती है, ये बहुत पुरानी मजबूरी होती है, पर जो जिसके ऊपर बीतती है ना उसे वो नई लगती है। छोड़ो तुम, चलो मैं रखता हूँ यार, बाय। हाँ रख दो।